जयपुर से बोल रही हूँ गुरु बहन। जी गुरु बहन। जयपुर जयपुर के पास चोमू है ना, वहां से बोल रही हूँ। जी जी। गुरुदेव से तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2003 से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बीच में मेरी थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी चली कि मैंने गुरुदेव का ध्यान छोड़ दिया था। और अभी पिछली साल से तो कंटिन्यू मैं गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरुदेव की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। काफी लंबे बाकी समय जो तक है, जी काफी गुरु लंबे बहन। समय तक हाँ, लंबे समय तक गुरुदेव से डिस्कनेक्ट हो गए। जी गुरु बहन, 2011 वो सॉरी 13 में मेरी 12 में शादी हुई थी ना, उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा। शायद होगा कुछ ऐसा ही। अपन तो क्या सही है। गुरुदेव का ही है जो भी कुछ है। लेकिन फिर सही है। बाद में मेरी इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई कि उसके बाद से तो गुरुदेव ने फिर से मेरे को अपनी शरण में ले लिया। गुरु बहन आपकी और कौन सी बीमारी थी, कैसे क्या तबीयत खराब हुई और कैसे ठीक हुई, इसके बारे में बताइए। गुरुबेन मेरे को मतलब 2019 में एलर्जिक टाइफाइड हुआ था, तो वो टाइफाइड बिगड़ के एलर्जिक अस्थमा हो गया था मेरे को। उसके बाद से कंटिन्यू में 4-5 साल तक बीमार रही। बीच में जब मैं 2019 में बीमार हुई थी तो गुरुदेव का ध्यान फिर से स्टार्ट कर दिया था मैंने। लेकिन आस्था मतलब ऐसे नहीं थी, जो अभी है ना वैसी नहीं थी। ऐसे कभी कहीं दवाई लेने चली जाती थी, कभी किसी बाबा जी के चली जाती थी, मतलब आस्था ऐसे गुरुदेव पे नहीं थी। तो गलती तो मेरी है उसमें। फिर जब अभी पिछली बार अक्टूबर में मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि मेरा ऐसे बचना भी मुश्किल हो गया था। जब से फिर मैंने गुरुदेव को मतलब समर्पित कर दिया कि गुरुदेव आप जानो, आपका गुरु काम बहन। जाने। जी गुरु बहन। हाँ बोलो बोलो गुरु बहन, आपको नहीं बोल रही। फिर 24 नवंबर गुरुदेव का जन्मदिन था ना, जब मैं जोधपुर गई और तब मैंने गुरुदेव को पूरा समर्पण कर दिया कि गुरुदेव अब आप जानो, आपका काम जाने। जो भी लीला थी वो कैसे भी हो गई, कैसे डिस्कनेक्ट हुई, कैसे आपने फिर से शरण में लिया, लेकिन अब आप मेरे को शरण में ही रखो बस। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब से 1 साल गुरु हो बहन गया गुरु मैंने इतना। आप जी गुरु सरेंडर बहन। करे। हाँ आपने सरेंडर किया तो कितने दिनों में आपकी जो एलर्जी थी वो ठीक हो गई। मतलब मैं 24 नवंबर को, अक्टूबर में मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, उसी टाइम सरेंडर तो मैंने कर दिया था। बाकी मेडिसिन तो ऐसे मैं ले रही थी उस टाइम तो। लेकिन जब मैं जोधपुर गई 24 नवंबर को, जब से मैंने पूरा सरेंडर कर दिया गुरुदेव को, तो फिर मैंने 24 नवंबर के बाद में कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने। तभी तो से मतलब मैं कितने दिनों बाद में वो ठीक हो गई आपके। मतलब जब मैं गुरुदेव के उसमें जाके आई ना प्रोग्राम में, उसके बाद से मैं ठीक ही हूँ। जी गुरु बहन, बहुत कंटिन्यू अच्छे। मतलब कोई दवाई नहीं ली। और तब से तो गुरु बहन मैं आपको क्या बताऊं, गुरुदेव ने इतने सारे सब कुछ मतलब आज्ञा चक्र पे इतना खिंचाव रहता है मेरे पूरे दिन भर कि ऐसे लगता है कुछ अंदर से निकलेगा बाहर। और अभी तो थोड़े दिन पहले मैं अपनी पियर गई हुई थी, तो वहां पे मतलब ऐसे मैं ध्यान कर रही थी, वहां से ही जुड़ी थी। मतलब मेरी मम्मी के अर्थराइटिस था तो वहां से ही जुड़ी थी मैं। और उस टाइम जब मैं जुड़ी थी ना, जब गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा नहीं ली थी मैंने, मम्मी दीक्षा लेके आई थी, पापा दीक्षा लेके आए थे। उस टाइम ऐसे ही ध्यान करती थी गुरुदेव गुरुदेव बोल के, तो गुरुदेव ने मेरे को सपने में मंत्र दिया था। उस टाइम 2003 या 4 की से कुछ बात है। तो फिर ये जब मैं मंत्र प्रोग्राम में गई। मंत्र यही था या जी फिर गुरुदेव वाला आप मंत्र दे रहे यही यही मंत्र था या दूसरा। यही था। यही था गुरु बहन। लेकिन याद रहा उस टाइम मंत्र। तो इतनी मैच्योर भी नहीं थी। हाँ यही था मंत्र। लेकिन उस टाइम मैंने किसी को बताया नहीं, कि पता नहीं इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। तो ऐसे किसी को बताया नहीं कि पता नहीं ये मंत्र है दूसरा है क्या है। लेकिन जब फिर 2005 या 6 में गुरुदेव से दीक्षा ली, बीकानेर में प्रोग्राम था, तब मेरे को पता चला। गुरुदेव ने जब भी दीक्षा दी तब मेरे को से पता चला कि ये मंत्र तो मेरे को सपने में ही मिल गया था। और मतलब ऐसे जो मोर पंख होती है ना, उस पे लिखा हुआ था मंत्र पूरा। अच्छा। जो हाँ गुरुदेव का मंत्र था ना, वो मोर पंख पे लिखा हुआ था।
फिर मैंने 2011 तक कंटिन्यू गुरुदेव का ध्यान किया और फिर बाद में शादी के बाद में मैं मतलब ऐसे उस टाइम कोई बीमारी नहीं थी। फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये तो गुरुदेव जानते हैं कि क्यों डिस्कनेक्ट हुई, मेरे को ये नहीं पता। फिर बीमार हुई, फिर गुरुदेव ने शरण में लिया और अभी 1 साल से बहुत अच्छा जीवन चल रहा है गुरु में। तो अभी और मैं थोड़ी दिन पहले मेरे पीर गई थी। जी गुरुबहन। और अनुभूतियां बताओ अनु गुरु बहन इतने। हाँ, अब तो काफी अनुभूतियां होने लग गई होगी। हाँ, 1 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले तो मैं अपनी पीर गई हुई थी, तो वहाँ पे से ध्यान कर रही थी। वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, लगता तो यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा मंत्र जाप और बहुत अच्छा ध्यान लगता है मेरा। तो मैं ऐसे ध्यान कर रही थी, तो मेरे को अचानक से ऐसे कान में पता नहीं कुछ सुनाई दिया मेरे को 1 सेकंड के लिए। जैसे ही मैं ध्यान में बैठी 1 सेकंड के लिए मेरे को कुछ सुनाई दिया, फिर मैंने ऐसे आँख खोल ली कि पता नहीं कान में से कुछ घुस गया वो मेरे। ऐसे मेरे को ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, 1 सेकंड के लिए सुनाई दी, फिर नहीं सुनाई दी। वो आवाज समझ नहीं पाए क्या थी है? समझ नहीं पाई, बस मेरी आँख खुल गई उस टाइम। क्या थी मतलब था कुछ ऐसे ही, नाद था या फिर क्या था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई उस आवाज़ को। मैं अभी भी ऐसे सोचती हूँ कि वो आवाज़ मेरे को दोबारा से सुनाई दे, ऐसे बहुत अच्छी लगी वो आवाज़ मेरे को। और अभी तो मधुर मेरा आवाजें लगी। बच्चा, हाँ, बहुत मधुर आवाज़ थी, लेकिन 1 सेकंड के लिए ही सुनाई दी वो। मेरा बच्चा भी ध्यान करता है, मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, हम तीनों ध्यान करते हैं। तो अभी नवरात्रि थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं नवरात्रि कर लेता हूँ, तो मैंने कहा नवरात्रि तो माँ की, दुर्गा माँ के होते हैं ना, कि कोई बात नहीं, अपने को तो गुरुदेव की शरण में है, तो उनकी फोटो रख के पूजा-वूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है तो कर लो। गुरुदेव ने तो ऐसा कोई विधि-विधान कुछ बताया नहीं है। लेकिन फिर भी वो आस्था थोड़ी बढ़ी जाती है ना ऐसे। तो उन्होंने नवरात्रि स्टार्ट की, तो उनको जब फर्स्ट नवरात्रा था, तो उनको राम और सीता की ध्वनि सुनाई दी। और एक दिन मैं भी ऐसे कुछ काम कर रही थी, तो इतनी तेज मेरे को राम और सीता, ऐसे जैसे कोई ऐसे कान में बोलता है ना आके, 2 सेकंड के लिए वो सुनाई दी मेरे को। राम और सीता शब्द आवाज आवाज सुनाई दी है। आवाज़ सुनाई दी, ऐसे कान में नहीं, आवाज़ जैसे आती है ना, ऐसे आकाश से ऐसे कुछ गूंज की, वैसी वाली आवाज़ सुनाई दी मेरे को। और बाकी तो गुरु बहन आज्ञा चक्र पे तो मेरे को इतना खिंचाव होने लग गया आजकल। अभी भी मैं, आज मेरे को इतना खिंचाव हो रहा था, ऐसे लगता है मेरे अंदर से कुछ निकलेगा बाहर। और फिर जैसे ही वो खिंचाव होता है ना, तो ऐसे रिलैक्स हो जाती है पूरी बॉडी, ऐसे मतलब पता नहीं क्या है। और गुरुदेव अभी कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड है और तीसरा नेत्र भी है। तो इसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है उससे थकान होती है या कुछ भी कमजोरी है तो वो ठीक हो जाती है। और तीसरा नेत्र खुलने का भी ये संकेत है। ये हमारे हाँ गुरु तीनों बहन है, इंगला वो पिंगला सुषुम्ना। हाँ, तीनों का केंद्र है मैं इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। तीनों नाड़ियों पर खिंचाव होता है पूरी बॉडी से में ही है वो। ये आज्ञा चक्र पे खिंचाव तो मेरे को जब सीकर में प्रोग्राम था ना थोड़े दिन पहले, तो जी उस गुरु। टाइम मेरे को वहां पे योग हुआ, और उस टाइम के बाद मेरे को ज्यादा हो रहा है आज्ञा चक्र वाला खिंचाव। तो उस टाइम से तो मेरे को कंटिन्यू है। कभी-कभी तो इतना तेज हो जाता है, और मेरे को ज़्यादा जब होता है, जब मेरा बच्चा और हस्बैंड ध्यान करते हैं ना, तो मतलब मैं कुछ काम करती रहती हूँ ना, सामूहिक, उस टाइम मेरे हाँ, सामूहिक ध्यान का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मतलब सामूहिक भी करती हूँ तो होता है, और जैसे ये अंदर करते रहते हैं ना, तो मैं बाहर कुछ काम करती रहती हूँ, जब भी मेरे को ज़्यादा होता है। ये कुछ कर ध्यान करते हैं ना, मैं कुछ काम भी करती रहती हूँ, जब मेरे को ज़्यादा होता है। तो ऐसे मतलब फिर ऐसे रिलैक्स हो जाती है बॉडी। कभी ऐसे थकान भी रहती है, या कुछ थोड़ी बहुत जुकाम काम ऐसे मेरे को फील होती है ना, फिर खिंचाव हो जाता है, और फिर ऐसे मतलब ऐसे एनर्जी फील करती हूँ फिर, ऐसे होता है। और बच्चे शायद को मनो मनोज गुरु भाई भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। स्वागत है गुरु भाई, मनोज भाई साहब। जय गुरुदेव जी आपको सबको। जय गुरुदेव गुरु उनको ये भाई। पूछना तू, पहले का जो गुरुदेव क्या लिया बाद में लिया, उसमें आपका क्या परिवर्तन हुआ, क्यों छोड़ दिया, तो छोड़ने से क्या फायदा हुआ, जुड़ने से क्या फायदा हुआ, पूरा बोलेगा तो कोई ये भी छोड़ेगा नहीं, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं।
जी गुरुदेव जी। बोलिए थोड़ा। और एक जी। बात मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ, आज मेरे को सुबह पहले तो ध्यान नहीं लगा, 2-3 मिनट ऐसा होता है, फिर ध्यान लगा, फिर हिंगू जी बोले ना, मैं 2 बार 3 बार मोबाइल को देखा, अरे घड़ी को देखा, अरे इतना देर 15 मिनट हो गया। और बिल्कुल ऐसा लगा कि खाली 1 मिनट हुआ है, टोटल 3 मिनट हुआ है, ऐसा लगा आज। आज बहुत अच्छा ध्यान लगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मतलब छोड़ने से तो मेरे को नुकसान ही नुकसान हुए। अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 2012 से और मतलब 2019 तक मेरी पूरी जीवन लीला ऐसे चली है मतलब। ऐसे ध्यान तो रखती थी गुरुदेव का, मन में ऐसे रखती थी, फिर थोड़ा माहौल मेरे को ऐसे लगा पता नहीं ध्यान करूंगी मेरे को कुछ योगिक क्रियाएं हो जाएंगी, पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। इस वजह से या कुछ भी मानो आप, या गुरुदेव की मर्जी थी, या मेरे कोई पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे जो मेरे को छोड़ना पड़ा, ये तो गुरुदेव ही जाने, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को गुरुदेव से डिस्कनेक्ट होने के बाद में मतलब मेरी जीवन यात्रा अच्छी नहीं चली, और जुड़ने के बाद में तो मतलब आपको मैं बता ही रही हूँ कि कैसी क्या चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है मतलब। ऐसे मैं क्या बताऊं गुरु बहन आपको कि मतलब 2019 से लेके और 22 तक तो मतलब मेरी जीवन लीला ऐसी चली है, मतलब ऐसे मैं याद करती हूँ ना उन दिनों को, तो ऐसे बहुत बुरा फील होता है कि शायद गुरुदेव से डिस्कनेक्ट नहीं होते ना तो पता नहीं ये दिन देखने पड़ते या नहीं देखने पड़ते। लेकिन फिर ऐसे सोच के रह जाती हूँ कि पता नहीं, जो भी होगा गुरुदेव की मर्जी से ही हुआ है, जो भी होना था वो हो एक गया। सब गुरुदेव की इच्छा होती है, गुरु ने एक पत्ता भी गुरुदेव की बिगड़ नहीं हिलता है, उसकी इच्छा की हाँ बिगड़ बस नहीं हिलता। यही सोच के रह जाती हूँ। और अभी तो गुरु बहन मेरे को एक चीज और हो रही है, मतलब हमारे घर में एक मंदिर है, तो उसमें मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है ना, सासू माँ, तो वो मतलब दूसरे गुरु जी को बना रखा है, वो उनकी आस्था है, मतलब जो भी है, मैं किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करती कुछ भी। और 1-2 फोटो वगैरह और रख रखी है। तो जब भी मैं मंदिर मंदिर साफ करती हूँ ना, मतलब उनको हाथ लगाने का मन नहीं करता मेरा। तो जब भी उनको हाथ लगाती हूँ तो ऐसे अंदर से जैसे होता है ना कुछ फीलिंग्स, से रोने का सा मन करता है, ऐसा फील होता है मेरे को। तो वहां मैंने गुरुदेव की फोटो रख रखी है, कई बार ऐसे लगता है कि मैं फोटो को उठा के अलग से रख लूं बस, मेरे को और कुछ नहीं दिखे उधर, ऐसा फील होता है मेरे को। तो आप अपना अलग से रख लो गुरु बहन, कोई न, गुरुदेव हमारे कण कण में है, सब कहीं है। अब वो तो है, अंदर तो रख वो रखा है वो मेरे रूम में हाँ, तो। वो प्रकाश है, वो प्रकाश है और वो अंधकार है। अंधकार को देख के तो हाँ, हमारी आत्मा तो अपने आप ही रोए। कोई तो गुरु बहन मेरे को ऐसे हाँ, अलग शायद सी फीलिंग, बहुत ऐसे शायद अलग सी पीके सिंह फीलिंग भाई होती साहब, है। हाँ हाँ, पीके सिंह भाई साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। स्वागत है गुरु भाई, अपना जी। माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बम। जय जय आप गुरु। सभी गुरुदेव। को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप वो संतोष भवन बीकानेर वाली तो नहीं है ना? नहीं गुरु भाई, हम तो जयपुर वाले हैं। अच्छा जयपुर। एक हाँ। संतोष भवन जी हैं, हमारे ग्रुप में भी जुड़ी हैं, तो मैं उनको काफी, हमारा एक आदान प्रदान होता रहता है, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, तो मैं समझा शायद आप ही है। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे जी। एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आपको ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का दर्शन हुआ है कि नहीं अभी तक? हुआ है ना गुरु भाई, ध्यान हाँ के हो दौरान गया। में कुछ प्रकाश, प्रकाश होता है मेरे, हाँ मतलब ऐसे बहुत लगता है बढ़िया। ध्यान में प्रकाश तो मतलब ज्यादातर होता ही रहता है मेरे को, जिस दिन मेरा मंत्र जाप अच्छा रहता है, मतलब ऐसे कई बार तो ऐसे हो ही जाता है ना, थोड़ा कम भी हो जाता है, कभी ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है ना, तो उस टाइम मतलब ऐसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है मेरे को, और उस प्रकाश में जहां गुरुदेव तक भी दिखाई। गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं बहन, जैसे मैं यहाँ पे दिखूं जी गुरु आप भाई। उस समय मांगो। गुरु भाई उस टाइम कुछ मांग ही नहीं पाते बस ऐसे। यही सबसे बड़ी खूबी है ना, कि हम लोग उस समय इतना खुश हो जाते हैं, इतना कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे मतलब आनंद ऐसे हो जाता है ना,
मन में हाँ से कुछ ऐसे रहता है, नहीं भी सब कुछ तो है, क्या मांगी क्या हाँ। ऐसा लगता है लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि आप उस समय मांगो जब मैं यहाँ पे दिखूं। लेकिन हम लोग आत्मविभोर इतने खुशी हो जाते हैं, खुशी के बाद पागलपन छा जाता है कि प्रभु ने जी दर्शन दिया आज। गुरु भाई, सब कुछ तो दे रखा है, जब इतना सब कुछ कुछ करा भूल कि जाते हैं उस समय, सच सच में सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक याद साल दिलाना चाहूंगा, कभी भी आगे अगर गुरुदेव आपको दर्शन देते हैं तो मांगिए उनसे जी गुरु भाई, एक जो साल भी तो मांगना है। खेचरी मुद्रा लग रही है और आगे चक्र पे खिंचाव हो रहा है, तो इतना सब बाप कुछ रे, तो दे रहे हैं गुरु भाई, तो फिर और क्या चाहिए अपने को। बस सबसे बड़ी बड़ी चीज हमारे इस सिद्ध योग में क्या है ना, आत्मिक संतोष। जब जी हमारे गुरु अंदर भाई, वो संतोष पैदा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी दौलत हमें डिगा नहीं सकती। और एक चीज और हो रही है गुरु भाई, मेरे को 1 महीने से लगभग, जैसे मैं गुरुदेव का कुछ वीडियो स्पीच या भजन वगैरह गुरुदेव का कुछ भी सुनती हूँ ना, तो एक दिन मैं ऐसे भजन सुन रही थी रात को, तो मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसे मैं रोक भी रही अंदर, लेकिन मेरे को रुक नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा पता नहीं ये भजन ही ऐसा होगा, इसलिए हो रहा होगा। अब कल परसों मैं गुरुदेव का एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें वैसे इतना रोई मैं, इतना रोई, फिर मैं ऐसे सोचने लगी पता नहीं कोई देखेगा तो ऐसे सोचेगा ये बिना कारण क्यों रो रही है इतना। और तो फिर हमारा बताऊं कैसे भाव फील, रुलाता है बहन, तो फिर हमारा बताऊं भाव कैसे रुलाता है। ऐसे फील होता है कि जिससे किसी की याद आ रही हो ना, ऐसे कि जैसे अपना कोई ऐसे दूर चला जाता है, उसकी याद आती है, और फिर ऐसे लगता है बंद कमरा करके और मतलब गुरुदेव की फोटो को यहाँ सीने से लगा के और फिर खूब बैठी रो, रहूं, खूब रो, खूब फिर रो, रो यही मन मैं। करता है यही करता है। हाँ, और कई बार तो सच में से करती भी हूँ मैं। अब फिर देखिए मेरे गुरुदेव अंदर एक गुण था, मैं मानकर चलिए कि एक 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वो चला। उसके बाद वो थोड़ा सा जिंदगी में कुछ ऐसे पल आए, ऐसी समस्याएं आई, वो छूट गया। लेकिन फिर जी गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी 10-15 साल तक नहीं उभरा वो। और गुरुदेव ने जी एकाएक उसको ओपन किया कि तू भजन गाता है, उसको क्यों नहीं शुरू करता। गुरुदेव का ही आदेश था। जी गुरु भाई, तो मैं गुरुदेव के बहुत सारे भजन गाता हूँ। अभी मैं गुरु जी पूर्णिमा पे भी गया था तो मुझे मौका मिला था गाने का। मैं तो ऐसे मतलब ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ दिन भर, जो भी मतलब ऐसे मन में आता रहता है, मंत्र जाप चलता रहता है, और जो भी गुरुदेव का भजन सुन लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ना, बस वो गाती रहती हूँ वाह लेकिन वाह, ये बहुत बढ़िया। भाव तो है ना, अभी फील हुआ है। एक दिन तो मैं मतलब आधे घंटे तक गुरुदेव की फोटो को यहाँ लगा के सीने से, और मतलब ऐसे सो गई बेड पे और फिर रोती रही मैं, जब जाके मेरे को ऐसे शांति मिली, और फिर गुरुदेव की जो फोटो थी ना, वो मेरे को ऐसे दिख रही सामने, जैसे तंद्रा बहुत लगती है ना, हल्की सी नींद आती है, हम्म। उसमें फिर वो फोटो दिखाई दे रही थी मेरे को, जब जाके मेरे को ऐसे आत्म शांति मिली कि जैसे ऐसे मतलब ऐसे फील हुआ जैसे किसी की याद आती है और फिर वो अपना कैसे कोई मिल जाता है ना, जब जाके ऐसे हुआ कि भाई हाँ, किसी से मिल ली है अपन, ऐसा बहुत बढ़िया। फील हुआ फिर। सुबह वाला ध्यान कर लेती हैं आप सूर्योदय से पहले? गुरु भाई, कोशिश ऐसे करती हूँ कि मतलब उठते ही जो दैनिक कार्य करके फिर ध्यान करूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी बच्चे की वजह से उसको स्कूल भेजना ऐसे रहता है ना, तो थोड़ा कभी लेट भी हो जाता है। आपकी लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इसी लिंक पे हम लोग सुबह 5 बजे भी जुड़ते हैं। हाँ गुरु भाई, पता है वो तो मेरे को। वो 5 से 5:30 बजे तक चलता है कार्यक्रम। हाँ गुरु भाई, और लेकिन थोड़ा ध्यान सुबह हम करने क्या के बाद करते जैसे ही सोने जाते हैं, सो जाते हैं ना, तो उस समय क्या सपने आते हैं, वाह। वो गजब गजब के सपने गुरुदेव दिखाते हैं। हैं। शब्द वही नहीं है तो गुरु बहन, भाई, और शब्द बच्चा नहीं है बहन की बात, उनका कितना गुणगान करें। वो तो पूछो ही मत गुरु भाई, ऐसे लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं, बस गुरुदेव के हाँ। अलावा कुछ ही नहीं है जीवन में, अब ऐसे अब लगता है। जैसे शिष्यों और का इस मंच पे बहुत जरूरत है। जैसे आप जैसे अनुभवी, जो जिनको बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं ना, ऐसे लोगों की इस मंच पे बहुत जरूरत है। जी क्योंकि गुरु भाई, आपकी मैं तो एक ऐसे ही अनुभव से सोच रही किसी दूसरे तीसरे चौथे का भला हो, दुनिया कल देखे तो जुड़े कि नहीं, संतोष बान के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता।
जब मैं जुड़ा था गुरुदेव से, जी गुरु भाई। तो मैं बद्री नारायण को देख करके जुड़ा था कि गुरुदेव अगर बद्री नारायण ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी वो गुरु मैं भाई। ठीक हो गया। जी गुरु भाई। गुरु गुरु भाई गुरुदेव हाँ। विक्रम, हाँ विक्रम भाई साहब ये ने भी विक्रम हैंड जी रेज को भी कर ले रखा लीजिए है। बात। गुरु भाई जी जय आप गुरुदेव गुरु ही भाई। आज सामने। विक्रम जी, गुरु भाई विक्रम भाई से स्वागत है जय आपका गुरुदेव। मंच पे। बंगलाल भाई से स्पॉटलाइट कर दीजिए विक्रम भाई साहब को। वो भी बड़े अच्छे साधक हैं, उनकी दिव्य अनुभूतियां होती हैं उनकी। हाँ गुरु भाई, उनसे तो वो मतलब बात हो चुकी है मेरी कई बार। अच्छा 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 अच्छा। संगीता बहन जी स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कैमरा जय भी गुरुदेव अनम्यूट कर गुरुदेव। लीजिए आप। नहीं, कैमरा तो ऐसे ही रहने दो। नहीं आज वो क्या है ना, महिला शक्ति जिंदाबाद हम बोलेंगे। नहीं नहीं सर, कैमरा तो चलेगा ऐसे ही। ये ठीक है, कोई बात नहीं। आज आज मेरे साथ में क्या हुआ, आज मेरी बेटी ना 15-16 सीढ़ियों से गिर गई। अरे भगवान। फिर? हाँ, फिर गुरुदेव जी ने आज तो बचाया है उसको। अभी किस 2-3 प्रकार घंटे बच्चे आए पहले गुरु भाई? बहुत बड़ी छोटी बिटिया गन, एकदम 4 छोटी साल बिटिया। गुरुदेव की तस्वीर एकदम दिन भर अपने सीने से लगाकर घूमती रहती है। हाँ 15-16 सीढ़ी से गिर गई। हम कहीं बाहर जा रहे थे तो मैं तैयार हो रही थी, वो तैयार होकर सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। पता नहीं अचानक से कैसे गिर गई, इतनी जोर से आवाज आई मेरे को, वो चिल्ला रही है मम्मा मम्मा कर रही है, और उसका सर ना इतना जोर से आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा जोर से। तो मैं तो डर गई, इतनी जल्दी दौड़ के गई, देखा तो बहुत सारा खून निकल रहा था उसके सर से। अरे बाप रे। हाँ फिर जाके मैं तो वहां पे खड़ी हो गई, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उसको उठाऊं। हाँ हाँ। देख के बहुत ज्यादा डर गई। फिर आसपास के लोग थे ना, वो भी सब चिल्लाने लग गए, बच्ची गिर गई बच्ची गिर गई। फिर आज तो पता नहीं सर गुरुदेव जी ने बचाया गुरु भाई आज तो। वाह वाह वाह। और ये अच्छा हुआ आज के मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी नहीं था, आज छुट्टी था। अच्छा 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 भाई साहब, ठीक है। हाँ तो वो जल्दी जल्दी से सो रहे थे और सबका आवाज सुना ना, तो बहुत जल्दी से दौड़ के आ गए। उनको तो ऐसा लगा कि ये नीचे पूरी नीचे गिर गई है ऊपर से। ओहो। बहुत डर गए वो, आके फिर उठाया, खून बहुत निकला सर से। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर है ना, तो उन्होंने खुद ने ही ट्रीटमेंट किया और टाके वके नहीं पड़े। अब बेटी ठीक है, खाना खा रही है, बोल रही है, हंस रही है। अच्छी बात इसमें ये है बहन कि जो सर पे चोट लगी और खून निकला ना, सबसे बड़ा अच्छा यही है, क्योंकि जब हाँ सर में चोट लगती है ब्लड नहीं निकलता तो वहाँ पे दिक्कत होती है, हाँ नहीं लेकिन वो ब्लड खून निकला। निकल गया, अच्छी बात। हाँ बहुत ब्लड निकला था। अब ठीक हुई ना, तो फिर बोल रही है गुरुदेव जी को थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया। आज आज गुरुदेव जी की कृपा से ही मेरे हस्बैंड घर पे थे, नहीं होते ना तो मैं तो उसको देख के पहले से गिर जाती चक्कर खा के। अरे बाप। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए थे। मैं उसके पास गई और उसको उठाया भी नहीं, बस देख के ही डर गई। डर के मारे नहीं उठाया। हाँ इतनी डर गई कि मैंने वो सर से खून बहुत निकल रहा था ना, तो मैंने सोचा इसके कान से निकल रहा है। हाँ फिर मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई, फिर हस्बैंड आए और उठा के लेके आए घर पे। चलिए कल की अवतार की जय बोलिए, और जो भी होता है जिंदगी में उससे हमें डरना नहीं है, करने वाले गुरुदेव है, करवाने वाले गुरुदेव, हम यही कहेंगे। हाँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला था और गुरुदेव जी ने छोटे में ही पूरा कर दिया। हाँ, छोटे में उसको निपटा दिया। हाँ और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके टाके नहीं आए। वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगी डैडी, डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगी। तो फिर घर पे ही ट्रीटमेंट। छोटी सी बिटिया है बहन, छोटी सी बिटिया 3 साल की है ना बहन? 4 साल की अभी हुई है, 7 4 साल तारीख को। बड़ी क्यूट सी बिटिया है और खूब बोलती है।
हाँ, आपको बच्चों तो अंकल जी बोलती है, याद करती रहती है। वो बोलती है, कभी कभी बोलती है वो गरू भाई है, कभी कभी बोलती है वो अंकल जी है। अच्छा अच्छा, जो भी बच्चे हैं, बच्चे मन हाँ के सच्चे। हाँ। जय जय गुरुदेव, ठीक जय है। दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। गुरुबहन आप अपनी आगे ये अनुभूति बताइए। हाँ बताइए बताइए, अच्छा लग रहा हाँ गुरुबेन, वो बच्चे की बात बता रहे थे ना, तो इस टाइम मेरे बच्चे की भी याद आ गई मेरे को। बच्चा भी 1 साल से ध्यान करता है, तो उसको भी मतलब तबीयत खराब होती रहती थी, उसकी भी टॉन्सिल वगैरह जैसे एलर्जिक हो गया था वो भी। तो जब भी हम जोधपुर गए वो दीक्षित हुआ, जब से वो भी ध्यान करता है। तो अभी उसके कुछ मतलब थोड़ा बहुत जैसे कुछ हो जाता है ना, वो मतलब ऐसे रेगुलर तो ध्यान करता नहीं है, बच्चा है थोड़ा समझता भी नहीं है। लेकिन उसको तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से शरण में ले रखा है फिर भी। मंदिर जाप के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे क्या करता है, वो गुरुदेव जाने। लेकिन अभी 2-3 बार उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा देखी बेटा, मैं दवाई तो तेरे को कुछ दिलाऊंगी नहीं, बस ध्यान करो, मंत्र जाप कर अच्छे से, यही दवाई है अपने पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो फिर वो ध्यान करता है, ऐसे डर के मारे कि इंजेक्शन लग जाएगा कहीं। तो फिर वो ध्यान करता है, तो ऐसे बोलता है कि मम्मा मेरे को ऐसे पहाड़ पे गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं, और वहां पे आप रहते हो और पापा रहते हैं, आप लाल साड़ी पहन के रहते हो, और गुरुदेव आपको मतलब पापा को ऐसे हाथ पे हाथ रखते हैं आपके सिर पे, और ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहता वहां पे, आप दोनों ही रहते हो बस। ये वाली तस्वीर उसको बहुत बार दिखाई दी है, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना, तो यही तस्वीर उसको दिखाई देती है, और फिर वो सही हो जाता है। बाकी दिव्य मतलब अनुभूति है गुरुबहन। हाँ, योगिक क्रियाएं तो उसको एक बार हुई थी, मतलब सीकर गए थे जब भी हुई थी, एक बार यहाँ पे भी हुई थी, तो वो डर गया था कि मेरे को ऐसे लगता है कोई पीछे खींच रहा है मेरे को, तो वैसे लेट जाता था जमीन पे, तो वो डर गया। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप इसको तो योग तो करवाओ ही मत। कि बच्चा है ना, फिर समझता नहीं है। तो जब से उसको योग तो हो नहीं रहा, और फिर ये तस्वीर दिखाई देती है उसको, 2-3 बार दिखाई दी है। जब भी तबीयत खराब होती है ये तस्वीर दिखाई देती है, फिर वो सही हो जाता है। फिर वो खुद भी बोलता है मेरे को कि अब सही हो जाऊंगा मैं। अब से जी गुरु, शायद मनोरमा गुरुबहन भी आपसे बात करना चाह रही होगी। स्वागत है गुरुबहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे अपनी आज की अनुभूति बतानी थी। जी बताइए गुरुबहन। आज मुझे ये दिखा था कि है ना, मतलब बहुत सारे लोग थे जो है ना, मतलब गुरुदेव की गुफा में गए है ना, गुरुदेव के मतलब गुरुदेव के अंदर दादा गुरुदेव थे। गुरुदेव है ना एकदम बहुत बड़े हो गए है ना, गुरुदेव के हाथ दोनों तरफ 5 हाथ थे, उनमें है ना बहुत सारे मतलब अस्त्र थे। और ना फिर गुरुदेव थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गए। फिर है ना गुरुदेव ने सबके लिए खाना रखा, सबने खाना खाया। फिर ना गुरुदेव ने नहीं खाया, फिर गुरुदेव हम लोग खाना देखने गए, तो उसमें बस चावल का एक दाना से गुरुदेव ने खाया, गुरुदेव बोले बस पेट भर गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। बहुत अच्छी अनुभूति है।